अंतर्राज्य सीमा। राजस्थान की जब अपन अंतर्राज्य सीमा की बात करते हैं तो हमने बात की थी कि अंतर्राज्य जो सीमा है वो भारत के 5 राज्यों के साथ में लगती है। कितने के साथ में लग रही है? भारत के 5 राज्यों के साथ में लगती है। और जब हम 5 राज्यों की बात करते हैं तो हमने क्या बात की कि ये जो 5 राज्य आते हैं, अगर इनकी हम जैसे बात करते हैं तो देखिए 5 जो राज्य हैं इनमें नंबर 1 आपके जिस प्रकार से आपने नक्शा याद किया हुआ है गुजरात, गुजरात के साथ में राजस्थान की 1022 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। नंबर 2 आपके आता है मध्य प्रदेश एमपी, राजस्थान के साथ में इसकी 1600 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। इसके बाद में आपके आता है यूपी यानी उत्तर प्रदेश, इसके साथ में राजस्थान की 877 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। इसके बाद में आपके आता है हरियाणा। अगर हरियाणा की अपन बात करें, देखिए इसके बाद में अगला जो स्टेट आता है वो कौन सा आता है? हरियाणा। हरियाणा के साथ में राजस्थान की जो सीमा लगती है वो लगती है 1262 किलोमीटर। इसके बाद में अगर हम बात करें तो अगला जो स्टेट आता है वो आता है पंजाब। और पंजाब के साथ में जब हम बात करते हैं तो पंजाब के साथ में जो राजस्थान की सीमा लगती है वो लगती है 89 किलोमीटर। ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की सर्वाधिक जो अंतर्राज्य सीमा है वो किसके साथ में लगती है, तो एमपी के साथ में राजस्थान की कैसी सीमा दिखाई दे रही है? सर्वाधिक। और अगर हम बात करें सबसे कम की, तो सबसे कम जो सीमा बन रही है वो किसके साथ बन रही है? पंजाब के साथ। अब ये एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है और सबसे कम किसके साथ लगती है। लेकिन अगर इसी प्रकार से आपकी बात करें तो ये जो है इनमें भी क्या हो सकता है, सही सुमेलित वाला क्वेश्चन बन सकता है कि एक साइड में राज्य देगा, एक साइड में इनकी लंबाइयाँ दे देगा, 3 को सही लिखेगा, एक को क्या लिख देगा? गलत, और कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है। या फिर वो क्या काम करेगा, एक साइड में राज्य देगा, एक साइड में लंबाइयाँ, कहेगा इनको सही सुमेलित कीजिए। या फिर इनका आपसे क्या पूछा जा सकता है? इनका आपसे पूछा जा सकता है आरोही व अवरोही क्रम। तो इनका आरोही व अवरोही क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है कि वे लंबाई के अनुसार इनका सही आरोही या अवरोही क्रम क्या होगा। तो इनके आरोही अवरोही क्रम की जब हम बात करते हैं तो देखिए अगर हम बात करें तो आपको पता है सर्वाधिक जो सीमा है वो किसके साथ में लग रही है? एमपी मध्य प्रदेश के साथ में। इसके बाद में अगर हम बात करें तो आपकी जो सर्वाधिक जो सीमा है वो किसके साथ में लगती है? हरियाणा के साथ में। इसके बाद में जो सीमा लगती है वो किसके साथ में? गुजरात के साथ में। गुजरात के बाद में जो सीमा लगती है वो किसके साथ? यूपी के साथ। इसके बाद में जो सीमा लगती है वो किसके साथ में लगती है? पंजाब के साथ। अगर यहाँ पर हम बात करें तो एमपी के साथ जो सीमा लगती है राजस्थान की वो लगती है अभी कितनी? 1600 किलोमीटर। हरियाणा के साथ में जो लगती है वो लगती है 1262 किलोमीटर। गुजरात के साथ में जो लगती है 1022 किलोमीटर। यूपी के साथ में जो लगती है 877 किलोमीटर। और पंजाब के साथ में जो लगती है वो लगती है 89 किलोमीटर। समझ में आएगी? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो राजस्थान की जो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राज्य जो सीमा है, इस अंतर्राज्य सीमा की जब हम बात करते हैं तो अंतर्राज्य सीमा पे अगर आप इस प्रकार से चल रहे हो, अगर आप इस प्रकार से चल रहे हो तो ये इनकी राजस्थान के साथ में जो अंतर्राज्य सीमा है इनका कैसा क्रम हो जाता है? आरोही। और आरोही का मतलब कैसा होता है? बढ़ता क्रम। कैसा क्रम होता है? बढ़ता क्रम। इसके बाद में अगर आप यहाँ से इधर आ रहे हो तो ये इनका कैसा क्रम हो जाएगा? सही अवरोही क्रम। और अवरोही क्रम का मतलब ही आप क्या समझते हो? घटता क्रम। ठीक है भाई, घटता क्रम। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो राजस्थान के यहाँ पर ये अंतर्राज्य सीमा की हम बात कर रहे हैं। और राजस्थान की जो अंतर्राज्य सीमा है अगर इसकी हम बात करें तो ये 5 राज्यों के साथ में लगती है। और इसकी लंबाई कितनी आती है? तब हम कहते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो आती है 5850 किलोमीटर, जो राजस्थान की स्थलीय सीमा का 81.93 यानी 81.93% भाग है। और ये जो 81.93% जो भाग है, अगर इसकी जब हम बात करते हैं तो ये 5 राज्यों के साथ में, और 5 राज्यों के साथ में जो लंबाई आती है तो कौन कौन से हैं? गुजरात है, एमपी है, यूपी है, हरियाणा है और पंजाब। अब इनकी जब हम बात करते हैं तो देखिए आगे
यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप ले लें। इसके बाद देखिए राजस्थान की अंतर्राज्य जो सीमा है, जब हम राजस्थान की अंतर्राज्य सीमा की बात करते हैं तो देखिए आपको पहली जो क्लास थी वो मैप से बताई गई थी, और उस पहली क्लास को अगर आपने हल करें, जबकि सूत्र ट्री की पूरी ज्योग्राफी में कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आपको केवल नक्शा याद होना चाहिए। तो इसके लिए आप हमारी पुरानी वीडियो जो है वो भी देख सकते हो, जिसमें हमने नक्शे के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करें राजस्थान की आउटलाइन पे चल रहे थे अपन, यहाँ गंगानगर से चलना स्टार्ट किया है और यहाँ बाड़मेर तक आते हैं। तो गंगानगर से बाड़मेर तक जब आप आते हो तो गंगानगर से बाड़मेर तक आने पर ये जो सीमा मिल गई आपको, ये तो पाकिस्तान के साथ मिल गई, और पाकिस्तान के साथ में यानी रेड क्लिफ सीमा रेखा मिल गई, जिसको आपने क्या कह दिया, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इसके बाद में अब आपको अंतर्राज्य पढ़नी है, और अंतर्राज्य की जब आप बात करते हो, देखो अगर भारत की जैसे हम बात करते हैं तो अगर ऐसे भारत को मान लिया जाए, ठीक है भाई, ये भारत का हो गया दक्षिणी हिस्सा, समझ में। अगर यहाँ पर हम बात करें तो देखिए भारत के कौन कौन से राज्य आते हैं, तब आप कहते हो कि भाई यहाँ से और यहाँ तक ये वाला जो राज्य है, इसको तो आप कहते हो गुजरात, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, अगर इसकी जब हम बात करते हैं तो ये वाला जो पार्ट है, इसकी जब हम बात करते हैं, इसको आप कहते हो मध्य प्रदेश। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो इस प्रकार से ये आपके आता है यहाँ तक की जो सीमा है ये आपके लगती है एमपी के साथ में। यहाँ पर अगर अपन बात करें ये वाला जो भाग है, इसको आप कहते हो उत्तर प्रदेश यूपी। यहाँ पर अगर हम बात करें ये वाला जो पार्ट है, इसको आप कहते हो हरियाणा, और यहाँ पर अगर अपन बात करें इसको आप कहते हो पंजाब। ये वाला जो पार्ट है इसको आप किसके नाम से जानते हो, पंजाब। आपको पता है कि भाई गुजरात के साथ में जो अपनी सीमा लग रही है वो तो लगती है 1022 किलोमीटर। इधर मध्य प्रदेश के साथ में जो सीमा लगती है वो लगती है 1600 किलोमीटर। इसके बाद में यूपी के साथ में जो सीमा लगती है वो लगती है 877 किलोमीटर। हरियाणा के साथ में जो सीमा लगती है वो लगती है 1262 किलोमीटर। इसके बाद में पंजाब के साथ में जो सीमा लगती है वो लगती है 89 किलोमीटर। समझ में आया अभी। और यहाँ पर ये जो 1070 किलोमीटर थी, ये 1070 किलोमीटर जो सीमा थी, इसकी जब हम बात करते हैं तो ये हमारी लग रही थी किसके साथ में, पाकिस्तान के साथ। समझ में अभी। अब आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको राजस्थान की स्थलीय सीमा के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अपन को केवल जो नक्शा जो अपन ने याद कर रखा था पहली क्लास में, जो आपको नक्शा बताया गया था, नक्शा आपको उसी प्रकार से याद होना चाहिए। और नक्शा अगर उसी प्रकार से याद है तो आपको कहीं इनमें कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है कि किसके साथ में अपनी कितनी सीमा लगी है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हम अंतर्राज्यीय सीमा की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमको पढ़ना होता है क्या, गुजरात। गुजरात की जब हम बात करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। नक्शे में मैंने आपको बताया था कि इनका क्रम क्या होगा, तो गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। उसके बाद में यहाँ पर जब आप आते हो तो अभी आप बाड़मेर में हो। बाड़मेर के बाद में अगला ज़िला कौन सा आता है, जालोर। जालोर के बाद में अगला ज़िला सिरोही। सिरोही के बाद में उदयपुर, इसके बाद में डूंगरपुर और इसके बाद में बांसवाड़ा। तो अगर आपको गुजरात के साथ ज़िले याद करने हैं तो कुछ नहीं करना, कोई सूत्र नहीं रटना, कोई ट्रिक नहीं रटनी, सीधा आपको बाड़मेर से और बांसवाड़ा तक आना है। कहाँ से कहाँ तक आना है, बाड़मेर से और बांसवाड़ा तक आना है। जब आप बाड़मेर से बांसवाड़ा तक आओगे तो ये पूरी की पूरी जो सीमा है ये आपकी लगती है किसके साथ में, गुजरात के साथ में। और गुजरात के साथ में जो लंबाई लगती है वो कितनी है, 1022 किलोमीटर। समझ में अभी। अब यहाँ पर जैसे अपन बात करें तो देखिए सबसे पहले अपन जो राज्य पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं, गुजरात, ठीक है भाई। 5 राज्यों की बात करनी है, 5 राज्यों के साथ में कौन कौन से जिले कैसे कैसे सीमा ना रहे वो अपन को देखना है। गुजरात के साथ में जो सीमा लगती है अपनी वो लगती है 1022 किलोमीटर। ये जो 1022 किलोमीटर सीमा है इसमें आपको याद क्या रखना है, तो आपको चलना है बाड़मेर से और सीधा कहाँ तक आना है, बांसवाड़ा तक।
तो बाड़मेर से और बांसवाड़ा तक जब आप जिलों को याद रख लेते हो, तो बाड़मेर से बांसवाड़ा तक के अगर आपको ज़िले याद हैं तो आपको गुजरात के साथ कौन कौन से ज़िले सीमा बना रहे हैं वो इजी वे में याद हो जाते हैं। कोई सूत्र, कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, वो केवल एक बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि आप जब बाड़मेर से बांसवाड़ा तक चलते हो तो कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो आपको पता है कि भाई जब हम बाड़मेर से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने ज़िला आता है कौन सा, बाड़मेर। इसके बाद में ज़िला आता है कौन सा, जालौर। इसके बाद में अगला जो ज़िला आता है वो आता है सिरोही। इसके बाद में अगला जो ज़िला आता है वो आता है उदयपुर। इसके बाद में जो ज़िला आता है वो आता है डूंगरपुर, ठीक है भाई। और डूंगरपुर के बाद में एक ज़िला आता है जिसको अपन क्या कह देते हैं, बांसवाड़ा, ठीक है भाई। यानी कुल कितने ज़िले हुए, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यानी राजस्थान के 6 ज़िले ऐसे हैं जो किसके साथ सीमा बना रहे हैं, गुजरात के साथ सीमा बना रहे हैं। अब एक तो आपसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात के साथ सीमा बनाता है और नहीं बनाता है। लेकिन इसके बाद में अब आपको ये पता लग गया कि बाड़मेर से बांसवाड़ा तक के अगर ज़िले याद हैं तो हमको गुजरात की सीमा पता है। अगर हम आगे बात करते हैं, अब इनमें और क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो गुजरात के साथ जो ज़िले सीमा बना रहे हैं इनमें सर्वाधिक सीमा कौन सी बनाता है। तो सर्वाधिक जो सीमा है वो बनाता है कौन सा ज़िला, उदयपुर। तो सर्वाधिक जो सीमा बनाता है वो कौन सा ज़िला बनाता है, उदयपुर। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम सीमा कौन बनाता है तो ये आपके बनाता है न्यूनतम सीमा। तो न्यूनतम जो सीमा बनाता है वो कौन सा बनाता है, बाड़मेर। और सर्वाधिक सीमा गुजरात के साथ कौन बना रहा है, उदयपुर। समझ में अभी एक बार कमेंट जरूर कर दें भाई, सारे के सारे जो लाइव हैं जितने भी, एक बार कमेंट जरूर किया करें। इसके बाद में एक तो आपसे सर्वाधिक सीमा और एक न्यूनतम सीमा। उसके बाद में आपसे क्या पूछा जा सकता है कि ये जो रेड क्लिप सीमा रेखा पर जो स्थित जिले हैं, इन जिलों में अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो इनमें अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा अगर कोई ज़िला आता है तो सबसे बड़ा जो ज़िला आता है वो आता है कौन सा, बाड़मेर क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे छोटा अगर कोई आता है तो वो कौन सा आता है, वो आता है डूंगरपुर, ठीक है भाई। तो ये आपको गुजरात के साथ याद रखना है। गुजरात के साथ में अगर हम बात करें तो हमारे कितने ज़िले, 6 ज़िले। 6 ज़िले कौन कौन से हैं, तो आपको याद होना चाहिए बाड़मेर से बांसवाड़ा तक चलना है, नक्शा सबके याद होगा। और नक्शा किस क्रम में याद रखना है वो फर्स्ट में हमने वीडियो डाली हुई है, ठीक है भाई, उसी के अकॉर्डिंग आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे 6 ज़िले हैं, 6 ज़िलों के नाम पूछ सकता है, या फिर आपसे क्या पूछा जा सकता है कि गुजरात के साथ में कौन सा सर्वाधिक सीमा बनाता है, कौन सा न्यूनतम। या फिर आपसे पूछा जा सकता है गुजरात सीमा पर जो स्थित ज़िले हैं उनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा। इसके बाद में जब हमारे ज़िले सीमा बना रहे हैं तो ये जो गुजरात है, ये तो गुजरात के भी तो कुछ ना कुछ ज़िले होंगे। तो गुजरात के कौन कौन से ज़िले हमारे साथ में सीमा बनाते हैं, देखो एक तो आता है कच्छ, एक आता है साबरकांठा, एक आता है बनासकांठा, एक आता है दाहोद, एक आता है अरावली और एक आता है माहीसागर, ठीक है भी। तो गुजरात की जब हम बात करते हैं तो गुजरात के कुल कितने ज़िले सीमा बना रहे हैं, तो गुजरात के भी हमारे साथ में कितने ज़िले सीमा बना रहे हैं, 6 ज़िले। कौन कौन से हैं, कच्छ, साबरकांठा, बनासकांठा, दाहोद, अरावली और माहीसागर। हमने ये पहले भी बात की कि आपको जो याद होना चाहिए वो आपके ज़िले याद होने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल को, ठीक है। अगर आपको जब अपने ज़िले याद हो जाते हैं उसके बाद में आप दूसरे के ज़िलों को याद रखें, और दूसरे के ज़िले अगर पूरे याद हो जाएं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं होते हैं तो आपको कम से कम 2 ज़िले तो आपको याद होने चाहिए। और वो 2 ज़िले कौन से होने चाहिए, एक तो सर्वाधिक सीमा और एक न्यूनतम सीमा। अगर यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं तो देखिए अब आपसे पूछा जाए कि गुजरात का वह ज़िला जो राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा बनाता है, तो राजस्थान के साथ जो सबसे कम सीमा बनाता है इसके नाम में ही क्या है, तो सीधा हम कह देंगे राजस्थान के साथ कम सीमा बनाता है, ठीक है भाई। और दूसरा इसका जो है वो क्या है, सबर। अब नाम क्या है, साबरकांठा। साबरकांठा को आप कैसे याद रखेंगे, सबर।
और सबर आपको कम करना पड़ता है कि ज़्यादा, तो सबर तो ज़्यादा रखना पड़ता है, और ज़्यादा रखना पड़ता है तो अपन क्या कह देंगे, सर्वाधिक सीमा। क्या कह देंगे अभी, सर्वाधिक सीमा। तो ये आपके गुजरात की बातें हो जाती है। तो गुजरात के साथ में जब हम पढ़ते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है कि गुजरात के साथ राजस्थान की 1022 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, और राजस्थान के बाड़मेर से लेकर के और बांसवाड़ा तक के अगर आपको जिले याद हैं तो आपके ये 6 जिले भी याद हो जाते हैं। अब 6 जिले कौन कौन से आते हैं, तो बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इनमें बाड़मेर के साथ में न्यूनतम सीमा, बाड़मेर जो है ये न्यूनतम सीमा बनाता है और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। उदयपुर सर्वाधिक सीमा बनाता है, जबकि क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है, ये आपके आता है बाड़मेर, डूंगरपुर। ठीक है भाई। इसके बाद में गुजरात के 6 जिले आपके साथ सीमा बनाते हैं। इनमें सर्वाधिक सीमा बनाता है साबरकांठा और सबसे कम सीमा बनाता है कच्छ। तो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी के, तो एक बार सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लें भाई, जो भी हैं स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में अगला जो राज्य है अपना, वो दूसरे नंबर का राज्य आता है, और वो कौन सा राज्य आता है, एमपी। तो ये हमने गुजरात की बातें की, अब हमको बात करनी है एमपी की। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन अगला राज्य पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश। देखिए